बीजेपी नीतीश को सीएम बनाएगी, लेकिन कुछ वक्त के लिए। उसके बाद वो दूसरे दलों में तोड़फोड़ करेगी, बहुमत का आंकड़ा पार करेगी और फिर नीतीश को हटाकर अपना सीएम यानी कि बीजेपी का सीएम बनाएगी, क्योंकि वो लंबे समय से बिहार में अपना सीएम बनाने का सपना देख रही है और ये किसी से छिपा नहीं है। बिहार की सियासत में चारों तरफ इसी की चर्चा चल रही है। यहां तक कि चुनाव जब चल रहे थे उस दौरान खुद बीजेपी के एक नेता ने ही इस तरह का दावा कर दिया था कि नीतीश कुमार को बीजेपी सीएम नहीं बनाएगी, और अगर बना भी दिया तो बहुत ज्यादा दिनों तक नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। और अब वैसा ही होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार भी दबाव में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि नीतीश को एहसास है कि अगर एक बार सीएम पद हाथ से फिसला तो जेडीयू भी खत्म हो जाएगी और बिहार में दल बदल का खेल तो होगा, ये तय माना जा रहा है। और इस खेल में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका स्पीकर की होगी, इसलिए बीजेपी और जेडीयू दोनों ही स्पीकर की पोस्ट को लेकर अब आमने सामने आ गए हैं। जेडीयू के लिए स्पीकर का पद इस बात की गारंटी होगी कि नीतीश की सरकार के साथ बीजेपी खेला नहीं कर पाएगी, तो बीजेपी को अगर अपना सीएम बनवाना है तो उसे नीतीश से स्पीकर का पद लेना ही होगा। और यही कारण है कि बिहार में एनडीए विधायक दल की बैठक, जो कि 16 नवंबर को होनी थी, वो लगातार टलती चली जा रही है, जिसके बाद नीतीश सरकार के शपथ ग्रहण पर भी अब संकट छा गया है। तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में बीजेपी और जेडीयू के बीच सरकार बनने से पहले ही तेज हुआ टकराव, इस पर ही करने जा रहे हैं चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बिहार में 20 नवंबर को होने वाले शपथ ग्रहण से पहले सियासी जमीन पर खींचतान तेज हो गई है। नई सरकार बनने से पहले ही एनडीए के भीतर शक्ति संतुलन को लेकर गहरे विवाद सामने आ गए हैं। आलम यह हो गया है कि 17 नवंबर को आधी रात को जेडीयू के सीनियर नेता ललन सिंह और संजय झा को अचानक दिल्ली तलब किया गया। दोनों चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली रवाना हुए। वहीं उधर एनडीए के दूसरे जो घटक दल हैं, जैसे कि लोजपा रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान, रालोमू यानी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और हम यानी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के सुप्रीमो जीतन राम मांझी भी दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, जिससे एनडीए में मची खलबली की चर्चा ने जोर पकड़ लिया है कि सभी सहयोगी अब बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं और अपनी अपनी हिस्सेदारी लेने की जिद पर अड़े हुए हैं। तो आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की जीत हुई, जिसमें बीजेपी ने सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर 89 विधायकों का आंकड़ा छुआ, जबकि जेडीयू 85 पर सिमट गई। ये परिणाम नीतीश कुमार के लिए एक चुनौतीपूर्ण स्थिति पैदा कर रहा है, क्योंकि पहले के चुनावों में जेडीयू की स्थिति मजबूत रही थी। हालांकि नतीजे आने के बाद अब सरकार गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है, लगातार बैठकें चल रही हैं। नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनाए जाने पर सहमति भी है, लेकिन शपथ ग्रहण से पहले बीजेपी और जेडीयू के बीच मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर, स्पीकर पद को लेकर और महत्वपूर्ण विभागों जैसे कि गृह और वित्त मंत्रालय पर तीखी खींचतान चल रही है। सरकार में बराबर की भागीदारी को लेकर जेडीयू और बीजेपी में खींचतान है। भाजपा और जेडीयू दोनों ही विधानसभा अध्यक्ष पद अपने पास चाहती हैं। ये तनाव इतना ज्यादा बढ़ गया है कि आधी रात को जेडीयू के सीनियर लीडर को दिल्ली पहुंचना पड़ा। अमित शाह से और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनकी बात हुई, लेकिन अभी तक किसी भी बात पर सहमति बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अब ये जो हालात हैं वो एनडीए की एकजुटता पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि दिल्ली और पटना में उच्च स्तरीय बैठकें जारी हैं ताकि विवादों को सुलझाया जा सके, लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया, अभी तक मामला नहीं सुलझा है और यही वजह है कि बैठकें भी टाली जा रही हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर संजय झा और ललन सिंह के साथ बीजेपी के टॉप लीडर्स की मीटिंग हुई, जहां डिप्टी सीएम, मंत्री और स्पीकर को लेकर दोनों पार्टियों के बीच बातचीत हुई। ये बैठकें इस बात का संकेत हैं कि सरकार गठन इस बार आसान नहीं हो रहा है, क्योंकि हर सहयोगी अपनी अपनी हिस्सेदारी मांग रहा है। तो शपथ ग्रहण से पहले सबसे बड़ा विवाद अगर किसी चीज को लेकर है वो स्पीकर पद को लेकर ही है। बीजेपी और जेडीयू दोनों ही इस पद पर अपना दावा ठोक रही हैं। जेडीयू स्पीकर पद को अपनी झोली में डालना चाहती है, क्योंकि नीतीश कुमार इसे एक रणनीतिक पद मानते हैं जो विधानसभा में उनकी पकड़ मजबूत करेगा। वहीं बीजेपी इसे अपने पास रखना चाहती है, क्योंकि वो सबसे बड़ी पार्टी है और विधानसभा में उसकी संख्या ज्यादा है। ये खींचतान एनडीए की एकता पर दबाव डाल रही है और अगर ये विवाद नहीं सुलझा तो सरकार गठन में देरी हो सकती है। स्पीकर पद का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि ये विधानसभा की कार्यवाही को नियंत्रित करता है। 2005 से 2020 तक स्पीकर पद जेडीयू के पास ही रहा है और इसका कारण था कि जेडीयू 2000 के बाद पहली बार बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी बन गई थी। अब 2005 और 2010 में जेडीयू बिहार में नंबर 1 पार्टी रही, 2015 में दूसरे नंबर की पार्टी बनी, लेकिन 2020 में वो तीसरे नंबर पर फिसल गई, जिसके चलते उसे स्पीकर पद छोड़ना पड़ा।
नीतीश ने इसके बाद 5 साल में 3 बार सीएम पद की शपथ ली, 2 बार पाला बदला, लेकिन स्पीकर का पद जेडीयू को नहीं मिल पाया। और अब 19 नवंबर को विधानसभा भंग होने वाली है और इस विधानसभा के अध्यक्ष हैं बीजेपी विधायक नंदकिशोर यादव। इस बार नंदकिशोर तो विधानसभा स्पीकर नहीं बनेंगे क्योंकि बीजेपी ने उन्हें चुनाव ही नहीं लड़ाया था। विधानसभा स्पीकर का पद उसी को मिल सकता है जो विधानसभा का सदस्य भी हो। ऐसे में कोई नया नाम सामने आएगा और ये तय है। और इसी पद को लेकर अब तकरार चल रही है। जेडीयू का तर्क है कि विधान परिषद सभापति का पद क्योंकि भाजपा के पास है, इसलिए विधानसभा का अध्यक्ष पद जेडीयू को मिलना चाहिए, जबकि भाजपा की राय में सबसे बड़ा पद तो मुख्यमंत्री है जो कि जेडीयू के पास हो रहा है। जिस तरह से अभी तक चर्चाएं चल रही हैं कि नीतीश ही सीएम बनेंगे, तो फिर विधानसभा अध्यक्ष पद पर बीजेपी का स्वाभाविक हक है। यानी नीतीश इस पद पर अड़ गए हैं, लेकिन बीजेपी अपनी बढ़त का फायदा उठाना चाहती है। यही नहीं, दोनों दलों के एक एक मंत्री के फॉर्मूले के कारण हालात और कठिन हो गए हैं। 6 विधायकों पर एक मंत्री का फॉर्मूला तय किया गया है, जिसके अनुसार जेडीयू और बीजेपी दोनों से 15-15 मंत्री बनाए जाएंगे। जो भी पार्टी स्पीकर पद लेगी उसके हिस्से में एक मंत्री होगा। कहा यह भी जा रहा है कि नीतीश कुमार नई सरकार में सिर्फ संख्या की बराबरी नहीं बल्कि गरिमा की बराबरी भी चाहते हैं। चर्चा यह भी है कि जेडीयू उप मुख्यमंत्री पद में भी अपनी भूमिका तय करने पर अड़िग है। साथ ही बीजेपी के संभावित डिप्टी सीएम के नाम पर अंतिम अनुमति भी नीतीश कुमार ही देंगे। और यही सारी बातें हैं जो एनडीए के अंदर तनाव का अहम कारण बन रही हैं। विवाद सिर्फ स्पीकर पद को लेकर ही नहीं है बल्कि गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय को लेकर भी है। दोनों पार्टियों के बीच तीखी दावेदारी है। गृह मंत्रालय जो पुलिस और कानून व्यवस्था से जुड़ा है, नीतीश कुमार के लिए हमेशा से प्राथमिकता रहा है। हमेशा नीतीश कुमार ने गृह मंत्रालय अपने पास रखा है और जेडीयू इसे अपने पास ही इस बार भी रखना चाहती है, जबकि बीजेपी इस बार इसे हासिल करना चाहती है जिससे राज्य की सुरक्षा व्यवस्था पर उसका नियंत्रण हो। इसी तरह वित्त मंत्रालय है जो बजट और आर्थिक नीतियों से संबंधित है, दोनों पार्टियों के लिए आकर्षण का केंद्र है। और जेडीयू का यह तर्क है कि नीतीश कुमार की जो आर्थिक नीतियां हैं वो राज्य के विकास का आधार रही हैं, इसलिए वित्त उनके पास रहना चाहिए। लेकिन बीजेपी यहां भी अपनी बड़ी संख्या का हवाला देकर इन मंत्रालयों पर दावा कर रही है और ये खींचतान एनडीए की पुरानी समस्या को उजागर करती है, जहां सहयोगी दल अक्सर मंत्रालयों पर लड़ते रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी आरजेडी और कांग्रेस इस कलह का फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं, जिसे देखकर बीजेपी डरी भी हुई। वहीं इस खींचतान के बीच खबर आ रही है कि 20 नवंबर को नीतीश कुमार के साथ 20 मंत्री शपथ ग्रहण कर सकते हैं और उसके बाद 14 और मंत्री बनाए जाएंगे। स्पीकर, गृह और वित्त विभाग को लेकर जेडीयू और बीजेपी में खींचतान है। एलजेपी को अगर डिप्टी सीएम पद मिलता है तो उसके 2 मंत्री होंगे। शपथ ग्रहण समारोह में सीएम के साथ 20 मंत्री शपथ ले सकते हैं। बाद में मंत्रिमंडल विस्तार किया जाएगा और शपथ के बाद 24 नवंबर से 28 नवंबर तक विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जा सकता है और सत्र में सरकार सदन में बहुमत साबित करेगी। लेकिन फिलहाल शपथ ग्रहण पर ही संकट मंडराता दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी की बैठक टल रही है, उसके चलते एनडीए की बैठक टल रही है, इसके चलते अभी शपथ ग्रहण होगा, किसका होगा, क्या नीतीश बीजेपी के साथ ही बने रहेंगे, क्या बीजेपी नीतीश की शर्तों को मानेगी या फिर नीतीश ही घुटने टेकेंगे बीजेपी के सामने, इस पर सभी की निगाहें फिलहाल टिकी हुई हैं। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।